हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विद्यानीर क्लासेस। कल का जो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं वो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं। हमने कल भी जो आंसर की डिस्कस की थी उसमें हमने काफ़ी ऐसे क्वेश्चंस की बात की थी जिनमें हमें डाउट लग रहा था। आज हमने ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ 10-11 क्वेश्चंस हैं जो हमें लग रहा है कि काफ़ी डाउटफुल हैं, जिनमें जो ऑफिशियल आंसर की है उससे हटके जो है आंसर कुछ होगा। तो जिन जिन स्टूडेंट्स का जो जिनको इन क्वेश्चंस में लग रहा है कि उनके आंसर ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से सही नहीं है, वो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखें। ये उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली 10 क्वेश्चन जैसे बिग नंबर, आपका जो है सिलेक्शन होगी या नहीं ये इन 10 क्वेश्चंस पे निर्भर करता है। तो हम आपको सोर्सेज भी बताएंगे कि हमने ये कहाँ से जो है करेक्ट आंसर, ताकि आप जो है अपनी रिप्रेजेंटेशंस अच्छे से फाइल कर सकें और इसका फ़ायदा लें। ठीक है, तो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो हमें क्वेश्चन मिला है वो है क्वेश्चन नंबर 17, सेट ए की हम बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज नोन एज द गेटवे ऑफ कश्मीर वैली। ठीक है, ऑफिशियल आंसर की में जो इसका आंसर है इन्होंने क्या दिया है, जम्मू। ठीक है, ये इन्होंने जेकेएसएसबी वालों ने इसका आंसर दिया। हमने जो डिस्ट्रिक्ट रामबन की ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट पे हमने इसका आंसर देखा है, जो बनिहाल है वो जो है गेटवे ऑफ कश्मीर। अगर हम जम्मू की साइड से जाएं तो बनिहाल जो है वो गेटवे है। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो नन ऑफ द अबव बनता है। कल जो हमने आंसर की आपकी डिस्कस किया था ये पेपर, उसमें भी हमने जो है आंसर डी ही लगाया था। ठीक है, इन्होंने आंसर ए लगाया, तो आप जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकते हो कि या तो इसका आंसर डी होगा या फिर ये क्वेश्चन को ये डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वहां से आपको मिल जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन है ऑफिशियल लैंग्वेज का क्वेश्चन था। इसमें हमने कल भी वीडियो में डिस्कस किया था कि जो अभी लेटेस्ट जो एक्ट पास हुआ है लैंग्वेज को लेके, उसमें ये चारों लैंग्वेज जो हैं ये ऑफिशियल लैंग्वेज बन गई हैं जे&के की। ठीक है, हमने साथ में ऑफिशियल गैजेट का जो है वो पार्ट भी यहाँ पे लगाया हुआ है, जहाँ पे ये बताया है कि ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं ये क्या हैं, ये ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो ये वैसे आंसर डिस्कार्ड हो चुका है, वैसे ही डिस्कार्ड हो चुका है, इसके आपको सबको ही नंबर मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, ये एंशियंट हिस्ट्री का क्वेश्चन था। इसमें इन्होंने जो आंसर बताया वो है बी। बी इनके हिसाब से जो आंसर है वो बी है। बी मतलब ये बोल रहे हैं कि जो स्टेटमेंट सी है इस क्वेश्चन की, ये अजंता केव्स के ऊपर क्वेश्चन था। सी जो स्टेटमेंट है वो क्या बोल रही है, द केव्स आर बिलीव्ड टू बी मेड इन गुप्ता पीरियड एंड वकाटका पीरियड। ठीक है, हमने बोला था कि ये जो है स्टेटमेंट ये ठीक है। ठीक है, और एनसीईआरटी के हिसाब से भी ये स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। हमने साथ में एनसीईआरटी का जो एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, जो ये एनसीईआरटी है आपकी, इसका पेज नंबर 39 पे आपको ये मिल जाएगा। वकाटका ने इनको पैटर्नेज किया था और ये गुप्ताज के टाइम पे बनी थी। वकाटका किंग्स ने इनको पैटर्नेज किया था। पैटर्नेज करने का मतलब ही यही होता है कि फाइनेंशियल सपोर्ट देना उनको बनवाने के लिए। ठीक है, तो ये इसके आपको आराम से जो है जिसने डी आंसर इसका लगाया होगा उनको जो है आराम से मार्क्स मिल जाएंगे। हमने कल इसको डिस्कस किया था, इसका आंसर जो है वो डी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ है हमारा वो है, अच्छा इसमें जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये हमने कल भी डिस्कस कर दिया था, ये दारुल अलाम इन्होंने लिखा है, यहाँ पे आएगा दारुल अमन। ठीक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। वैसे तो इसका आंसर जो है डी है, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से अगर ये आंसर क्वेश्चन डिस्कार्ड हुआ तो इसका फायदा आपको हो सकता है, तो ये भी क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद जो है फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन था। ये बड़ा ही सिंपल पॉलिटी का क्वेश्चन है, जिसमें बोला है कि फाइनेंस बिल जो है वो एक्ट कब बनेगा। कोई भी बिल एक्ट कब बनता है, जब उसको दोनों हाउसेस, जो राज्यसभा और लोकसभा, जब उसको पास करते हैं और उसके बाद जो प्रेसिडेंट है वो उसको जो है असेंट देता है, उसके बाद वो एक्ट बनता है। तो इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में जो है इसका आंसर दिया है डी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर का इसका यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। ठीक है, तो ये जो है हमने लोकसभा के ऑफिशियल सेक्रेटरीट से ये पेज निकाला हुआ है, जहाँ पे जो है ये बताया है कि कैसे कोई बिल जो है वो एक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो सी होगा। तो जिसने सी लगाया है वो ये रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 इंग्लिश का क्वेश्चन है, स्नेक इन द ग्रास। ठीक है, ये ईडियम था। इसका आंसर हमने जो है वो बताया था अनरिलायबल पर्सन, डी, और ऑफिशियल आंसर की में है अनरिकग्नाइजेबल डेंजर। ठीक है, हमारे हिसाब से इसका आंसर डी ही होना चाहिए, या ज्यादा से ज्यादा इसका आंसर ए भी हो सकता है। ठीक है, तो सी तो हमें लग नहीं रहा है। आपको अगर जिसने इसका आंसर डी लगाया या ए लगाया है वो भी इसमें जो है वो रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं, उनको मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो आप देख लेना इसका। उसके बाद एगनी,
एगनी जो है, इसका जो हमने आंसर लगाया था, इसका एंटोनियम जो है वो नेरेस्ट जो है वो प्लेजर बनता है। वैसे ब्लिस और एक्सटेसी भी इसके एंटोनियम्स हैं, पर एक्सटेसी जो है ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है, इसलिए हमें जो लगा था वो प्लेजर ही लगा था, और जिसने प्लेजर लगाया वो इसकी रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हैं। हमारे हिसाब से इसका आंसर प्लेजर ही होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें भी प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पे जो ट्री है, ठीक है, ये ट्री की जगह पे फ्री होना चाहिए था। ठीक है, आंसर इसका जो है वो इन्होंने जो है बी लगाया है, पर हमारे हिसाब से जो हमने कल आंसर बनाया था उसके हिसाब से सी था। अगर इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है तो इस ये क्वेश्चन भी डिस्कार्ड हो सकता है, तो इसके भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 64 है ये, सेट ए में। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, इसमें जो आंसर है वो सी इन्होंने लगाया। हमने भी कल आपको ये आंसर सी ही लगवाया था, बट ये जो लाइन है, इफ आई हैड लेफ्ट अर्ली लाइक एवरी टाइम एल्स डिड, यहाँ पे जो है ये इंग्लिश इसकी जो है वो सही नहीं लग रही। ठीक है, तो ये सेंटेंस गलत हो सकता है, जेकेएस भी इसको डिस्कार्ड कर सकती है, क्योंकि ये जो इसका मतलब जो है वो सही नहीं बन रहा है। ठीक है, आएगा तो यहाँ पे वुडंट ही, जिसने सी लगाया होगा उसका ठीक हो जाएगा। अगर ये डिस्कार्ड हुआ तो फिर सबको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10th है, लास्ट, ये मैथ्स का क्वेश्चन है। इसमें जो है इन्होंने जो आंसर बताया है वो बी बताया है। ठीक है, हमने जो इसमें आंसर है वो हमने ए लगाया था। अब इन्होंने बी की क्यों बताया है, इन्होंने जो है इसमें प्रोबेबिलिटी को बताया है कि प्रोबेबिलिटी जो है कैन नेवर एड अप टू मोर देन 1। सबको पता है कि प्रोबेबिलिटी जब भी हम निकालते हैं किसी एक इवेंट की, तो वो 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, 0 से 1 के बीच में होती है, पर यहाँ पे ये इवेंट की बात नहीं कर रहा। हमें पता नहीं है कि इवेंट है भी एक इवेंट की बात कर रहे हैं कि एक से ज्यादा इवेंट की बात कर रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा इवेंट्स की बात कर रहा होगा तो 1 से ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसमें एम्बिग्यूटी है। अगर तो उन्होंने इवेंट्स को वो ज्यादा लेंगे तो आंसर इसका बी होगा, नहीं तो इसका आंसर ए होगा। ठीक है, तो बी और ए में जो है ये कंफ्यूजन है। तो इसको अगर जेकेएसबी वाले चाहें तो इसको दोनों आंसर जितने बी और ए लगाए हैं उन दोनों का ठीक हो सकता है, तो इसकी भी आप रिप्रेजेंटेशन डाल सकते हो। ठीक है, तो ये कोई 10 क्वेश्चंस हैं। उसके बाद जो अकाउंटेंसी और जो स्टैट वाला पार्ट है वो हमारे जो दूसरे टीचर्स हैं वो डिस्कस आपके साथ कर लेंगे। उसमें भी कुछ 4-5 क्वेश्चंस हैं जिनमें कुछ एम्बिग्यूटी है। ठीक है, थैंक यू सो मच।